कभी कभी किसी खाने की खुशबू सिर्फ भूख ही नहीं जगाती है बल्कि यादों को भी ताजा कर देती है। और मेरे लिए स्वाद है हमारे पहाड़ में बनने वाली गेहूं और मंडवे की बेलड़ी रोटी, यानी कि स्टफ्ड रोटी। मंडवा यानी रागी। इस मंडवे को कभी गरीबों का अनाज कहा जाता था, लेकिन असल में यही तो हमें अमीर बनाता था, सेहत में, सादगी में और संतोष में। कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर ये ग्रेन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। और वो कहते हैं ना कि जरूरत से ही इजाद होती है कुछ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। ठीक वैसे ही पहाड़ के घरों में जब सब्जी की कमी होती थी तो पहाड़ की औरतें बस उबली हुई दाल में नमक, मिर्च और अदरक मिला के बना देते थे इस बेलड़ी रोटी को। लकड़ी की आंच पे सिकी इस रोटी का ऐसा स्वाद और मंडवे की खुशबू जो किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में मिल ही नहीं सकता है। तो चलिए लौट चलते हैं उन दिनों में, यादों को ताजा करने, दिल को गर्म और मिट्टी के स्वाद को जिंदा करने के लिए। बनाते हमारे पहाड़ की इस बहुत ही प्यारी सी बेलड़ी रोटी को। पहाड़ की ठंडी सुबह, ओस से भीगी घास और दूर से आती लकड़ी के धुएं की खुशबू, यही वो मौसम है जब हमारे घरों में बनती है बेलड़ी रोटी। सर्दियों की सबसे सूलफुल रेसिपी को बनाने के लिए गेहूं और मंडुआ यानी रागी आटे को मिला लेना है और पानी के साथ एक स्मूथ डो बना लेना है और इसे 10 मिनट तक रेस्ट देना है। धीरे धीरे गुथा हुआ आटा ठीक वैसे ही होता है जैसे सर्दियों की सुबह जो वक्त लेती है मगर दिल छू जाती। उबली हुई गहत की दाल यानी कुलत की दाल को सिलबट्टे पर पीसना है। गहत हमारी पहाड़ियों का पौष्टिक खजाना है। ये शरीर को गर्म रखती है, जॉइंट्स को मजबूती देती है और सर्दियों में एनर्जी का खजाना है। इस पिसी हुई दाल में धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाकर एक स्टफिंग बनानी। डो से लोइयां बनाकर इस मिक्सचर को इसमें भरना है और इसे प्यार से बेलकर गोल आकार की सुंदर सी रोटियां बना लेनी। लकड़ी की आग वाले चूल्हे पर इसे दोनों तरफ से पका लेना है। फिर आग पर सेकना है बिल्कुल गांव के अंदाज में। जब इसे आग पर सेका जाता है तो इसकी खुशबू की बात ही अलग होती है। गर्मा गर्म पहाड़ी बेलड़ी रोटी तैयार है। इसे दही, गुड़, घी या किसी भी पहाड़ी चटनी के साथ में सर्व कर लेना है। ये खास रेसिपी जाड़ों में हमारे पहाड़ों की सौगात है। आप इसे घर पर बनाइए, दोस्तों को खिलाइए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। नहीं तो आ जाइए उत्तराखंड, मिलकर बनाएंगे, क्योंकि जब स्वाद पहाड़ का होता है तो यादें भी लंबे वक्त तक रहती हैं।